Yeah. No, it's right here. Yeah. इधर ही है spirituality. Yeah. लेकिन आलमुल गायब इज ऑलवेज देयर, Yeah, sir. हर वक्त है। तभी तो हमें ख्वाब आते हैं, तभी हमें विजन्स होती हैं, बिल्कुल। तभी हमें बड़े बड़े ख्यालात आते हैं। एग्जैक्टली सर, अब हम ज़रा बैक टू योर चाइल्डहुड लाइफ जाते हैं। तो सर ये बताएं, जब आप छोटे थे तो आपके जो वालिद साहब थे, जब आप 2 साल के थे बेसिकली, तो वो रोज़गार के सिलसिले में चले गए थे आपसे दूर, और आपकी वालदा तब आई गेस आप 4 साल के थे जब उनका इंतकाल हो गया था। तो सर आप ये बताएं कि ऐसे बच्चे पे कुछ ट्रॉमास या कुछ इस तरह की नफ्सियात पे इफ़ेक्ट पड़ता है? जाहिर है मुमताज़ मुफ्ती की ज़िंदगी अगर आप देखें तो वो ट्रोमा ही था, बिल्कुल। जिसकी वजह से वो एली बन गए, बिल्कुल। अलीपुर का एली बन गए। आई बिल्कुल। थिंक ट्रोमा इंसान को कभी कभी बहुत बड़ा बना देता है एग्जैक्टली। और कभी कभी सिंक कर देता है। तो मेरी मदर, जब मेरी माँ भी मर गई जी। और बाप के साथ शदीद नफरत हो गई हम्म। और वो ताल्लुकात ही ख़राब हो गए, बिल्कुल। तो ही लेफ्ट। तो मैं अपनी दादी, मेरी दादी ने मुझे पाला है। मुमताज़ मुफ्ती एक ट्रक लेके आए लाहौर से और हम एक ट्रक में आए। तो मुझे वो याद पड़ता है, जो कि ट्रक के रास्ते में मैं देखता आया, जगह जगह आग लगी हुई थी, जगह जगह लाशें पड़ी थी। या। तो वो तो काफ़ी, वो तो जाहिर है बड़ा ट्रोमेटिक। तो ये मेरी चेन है, यही यही। तो फैमिली तो देखें, जब किसी बंदे ने कोई जिंदगी में कोई बड़ा काम करना होता है ना, जी। तो फैमिली अनफॉर्चुनेटली निगलेक्ट हो जाती बिल्कुल। इट्स ट्रू। है। आप देख लें, आप मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, लेकिन मिसाल देने के तौर पे आप किसी बड़े आदमी की आप बायोग्राफी पढ़ें। या। आप ही नेग्लेक्टेड हिज फैमिली आप एक्चुअली। कायद आजम या। की देख लें। आई मीन ही हैड नो फैमिली, या। बनी नहीं। यप। तो इट्स अ फैक्ट। मेरा भी बीको, चूंकि आई वाज सो मच इनटू या। into Lok Virsa यस। and building a museum, यस। that my family life was neglected. सर एक्चुअली ऐसा ही होता है, बिकॉज टू अचीव समथिंग यू हैव टू निग्लेक्ट समथिंग तो टू बस गेट समथिंग एक्चुअली। वो neglect, या। I am guilty of that. So ओके। हुआ क्या, पहली मेरी बीवी जो है वो सूटकेस बंद कर करा के या। वो अमेरिका चली गई, ओके, अमेरिका। या। बिकॉज उसका भाई अमेरिका में रहता था, ओके। उसकी भाभी अमेरिका में थी। ओके। तो मुझे भी वो कहने लगी कि चलो, मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरी तो ज़िंदगी पाकिस्तान में है, जी। मैं तो आई एम कनेक्टेड टू दिस सॉइल। हम्म। सो शी लेफ्ट मी। बच्चे जो हैं, या। एक को उसने कराची भेज दिया ओके। उम्स को, वो मीडिया में जाके उसने मीडिया ज्वाइन कर लिया। जी। एक को उसने अमेरिका भेज दिया, उसको वहाँ नौकरी मिल गई, वो अमेरिका चला गया। सो आई लॉस्ट माई चिल्ड्रन ऑल्सो। या। सो इट्स बीन अ awful story, या। because my family life has been extremely checkered, निग्लेक्टेड। या। checkered, ओके। totally checkered. चेक। तो अब वो उनका कसूर नहीं, या। इट्स नॉट देयर फॉल्ट। मेरी या। बीवियों का कसूर नहीं है, डेफिनेटली। कसूर मेरा है। वजह यह है कि आई वाज टू डेडिकेटेड टू योर वर्क, टू माय टू वर्क, अचीव समथिंग टू एक्चुअली। अचीव, टू डू, टू या। टू मेक दीज म्यूजियम्स, टू डू समथिंग। यस। म्यूजियम बनाने के लिए ट्रैवल बहुत करना पड़ता था। यस, यू हैड टू एक्चुअली एट दैट तो टाइम। मुझे अगर बलूचिस्तान को पोर्ट्रे करना है तो मुझे तो बलूचिस्तान जाना है। डेफिनेटली सर। तो फैमिली story इट्स ऑफुल। ओके, is not लेट्स। good, ओके, लेट्स and स्किप I इट। admit that I am at fault. ओके। तो सर आप ये बताएं कि जो आपके जो फादर थे वो भी कुदरतुल्लाह शहाब साहब के साथ काम कर रहे थे प्रेसिडेंट हाउस में, तो डेफिनेटली आपने भी उनको देखा होगा, आप उनको जानते होंगे, तो आप उनके बारे में भी कुछ बताएं, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा किन के पाया बारे आपने में? उनको, कुदरतुल्लाह शाह साहब के बारे में? ओ, वो तो मेरे गुरु हैं, वो तो ओके। मेरे मेंटर हैं, ओके। उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ। यस, तो मतलब वो जो उनके बारे में कहा जाता है कि ही इज़ अ स्पिरिचुअल सोल, इज़ इट नहीं नहीं, ट्रू? वो पता क्या है, बुजुर्ग हैं वो इस तरह नहीं, स्पिरिचुअल? आम लोगों के लिए तो वो ब्यूरोक्रेट थे, बिल्कुल। लेकिन हम जो उनके बड़े करीब थे ना, या। हमें पता था कि ही हैड अ मिशन। अगर वो ब्यूरोक्रेट भी थे या। तो वो किसी काम पे थे, किसी मिशन पे थे। वो अर्ली स्टेजेस जो थे ना पाकिस्तान के, जी। उसमें स्टीयर करने के लिए
पाकिस्तान के, उनकी ड्यूटी प्रेसिडेंट के साथ लगी होती थी। बिल्कुल, he has a big name, sir, जी still. हाँ। Yeah, तो मेरे वालिद तो उनको चूंकि बहुत ही करीब थे, तो बिल्कुल. मेरे वालिद तो उनको कहते थे अल्लाह मियाँ का 007, यानी सीक्रेट मिशन पे Yeah, कोई बंदा जो आया हो। जी. अच्छा, अब लोग तो नहीं मानते, आम लोग तो ये कहेंगे, आप ये कामरान लशारी से जाके पूछें या किसी बंदे और से जो सिविल सर्वेंट्स हैं जो आज के, उनसे वो कहेंगे जी वो जी कुदरतुल्लाह शहाब तो ब्यूरोक्रेट था, हम्म. सर वो तो डिक्टेटर्स का साथ दिया है, हम्म. सर वो तो देखें सर वो तो आप। लेकिन हम जो उनके बिल्कुल करीब साथ थे, थे, जो exactly. साथ थे, वी नो that Who was he actually? he had a divine dimension. Because वो you were close to him, actually, you वो guys were. मैं कहता हूँ जी, उनसे बड़ा रसूल से मोहब्बत करने वाला मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। Yeah. और वो पता नहीं लगने देते थे, जी. पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे, हम्म. इंतहाई शरीयत की हर चीज के ऊपर वो अमल करते थे, जी. लेकिन दिखलावा नहीं करते थे बिल्कुल भी, पता कभी भी नहीं चलता था, आपको पता नहीं चलता था, वो चुप करके नमाज पढ़ाते थे। मतलब कुछ दिखावा, there was nothing like that, like बिल्कुल usually people do कि वो नमाज पढ़ रहे होते हैं दिखा कर बता नहीं कर. नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, वो तो Yeah. आपको बताएंगे भी नहीं, आपको कहेंगे सर मैं वॉशरूम से होके आया हूँ, और जाके नमाज पढ़ के आ जाएंगे। वो बड़े अजीबो गरीब आदमी थे। Yeah, so tell me मसलन about him. मुझे उन पे कई बार जिंदगी में गुस्सा भी आता था जी. कि जो मैं कहता था ये कैसे है। कुदरतुल्लाह शाह मसलन साहब कैसे हैं? मैं जी. आपको एक वाकया बताऊं, Yeah. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने उनको लगा दिया एजुकेशन सेक्रेटरी, और एजुकेशन सेक्रेटरी को ब्रांड न्यू मर्सिडीज कार दी गई। जी. अब वो ब्रांड न्यू मर्सिडीज, उस जमाने में मर्सिडीज कार बड़ी It's a चीज होती huge थी। thing, sir, हाँ, at that time. Yeah. तो इनका एक चपड़ कनातिया सा ड्राइवर होता था, दांत में मारने वाला, पान खा हर वक्त वो चलाता था। जी. अब मैंने देख लिया कि ये तो पेट्रोल चोरी करता है। अभी वो ब्रांड न्यू मर्सिडीज थी, तो वो धक्के मारनी शुरू हुई, क्योंकि वो पेट्रोल चोरी करके तो उसमें मिट्टी का तेल डाल देता था। तो जब मैंने ये देखा, तो मैं बड़े गुस्से में एक दिन आया शाह साहब के पास, कुदरतुल्लाह साहब को। मैंने कहा सर, आपको पता है आपका ड्राइवर जो, मैं लोक विरसे का डीजी था, आपका ड्राइवर जो है ये पेट्रोल चोरी करता है, और ये जो गाड़ी आपकी धक्के मार रही है ना, ये इसकी वजह से, ये उसमें मिट्टी का तेल डालता है। ओके. अच्छा, अब मेरा ख्याल था कि ये फर्ज कीजिए कि वो आपकी मर्सिडीज है और आपको कोई ये बंदा बताए, तो गुस्सा तो आएगा ना, बिल्कुल तैश भी आएगा ना। ऐसे ही है. आप तो ड्राइवर को उसी वक्त घंटी मार के हाँ. बुलाएंगे, इधर आओ, ओए तू गेट आउट, यस, यही करेंगे। डेफिनेटली सर. साहब को कुछ हुआ ही नहीं, ही वाज काम. कुछ भी नहीं हुआ। अच्छा, हाँ, इट्स ओके. नहीं, इट्स ओके भी नहीं. मुझे बड़ा ओके भी नहीं कहा, बस सुन ली बात। मुझे बड़ा गुस्सा आया, मैंने कहा फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई सेड व्हाट काइंड ऑफ अ मैन इज ही। ऐसी मैंने बात बताई है, ये बंदे ने रिएक्ट ही नहीं किया। दैट वाज रियली शॉकिंग मोमेंट फॉर यू एक्चुअली. एक्सट्रीमली शॉकिंग फॉर मी। खैर जी, मैं चला गया। But now look at what happens. After about 4 weeks, Yeah. I went to his office and I found कि वो ड्राइवर खड़ा है और वो मिन्नतें कर रहा है और माफिया मांग रहा है और कह रहा खुदा के लिए मुझे माफ कर दे जी, मैंने बड़ी गलती की है जी, सर मैं आपकी गाड़ी में मैं तेल चुराता रहा। ये गूंगा थथा, ये अफसर जिसने कभी किसी को कुछ कहा नहीं, हाँ, कभी किसी को डांटा नहीं, बिल्कुल उसका ड्राइवर खुद आके और माजरत कर रहा है. उससे माफिया। अब ये एक अजीबो गरीब फिनोमेना मेरे लिए, ये क्या हुआ है? मेरे मकसद मेरे लिए बड़ा अजीब। दिस हैपेंड अ नंबर ऑफ टाइम्स, ओके. वी हैव सीन दिस हैपन।
He would never scold anybody. He will never, कभी किसी के साथ गुस्सा नहीं करते थे, कभी किसी से नाराज नहीं होते थे. कोई बड़ी से बड़ी बात बता दे, वो कहते तो मेरे वालिद साहब कहते थे Yeah. कि ये गुप्त, ये जो बंदा है, ये गुप्त फकीर है, ये अंदर से कुछ और है Yes. और दरवेश. बाहर से कुछ और है. Yeah. तो देयर वाज डेफिनेटली, मुझे तो मालूम है कि देयर वाज डेफिनेटली ए स्पिरिचुअल डायमेंशन टू हिम. Yeah. और थोड़ा नहीं था, वो बहुत था. बहुत ज़्यादा था. तो वो अकॉर्डिंग टू मुमताज़ मुफ्ती, Yeah. वो शहाबनामे में रिवील भी कर गए. जी. आपको पता है कि आखिरी चैप्टर जो है वो तो अरबिक दुआएं हैं जो वो दे के गए आपके लिए, वो बांट के गए कि आप पढ़ें कुन फयाकून, कि आप ये कहो और तो हो जाए, आपका प्रॉब्लम हल सॉल्व हो गया. तो ये कौन कर सकता है? या. आपको पता है इस किस्म की दुआ जो है वो सिर्फ दो बुजुर्गों ने बनाई है. एक का जो औलिया कराम के मुर्शद हैं, बू जिनको कहते हैं हज़रत अब्दुल कादर जलानी जी. उन्होंने आपको दुआ दी है जिसको कहते हैं दुआए गंजुल अर्श. इसका मकसद है द ट्रेजर ऑफ द हेवंस. वाओ. वो है बहुत मशहूर दुआ है, या. दुआए गंजुल अर्श. वो कहते हैं कि ये आप पढ़ो तो आपके तमाम मसाइल जो हैं, हल हो जाए. अगर इनको रोज़ाना पढ़ो आप तो वो हल हो जाएंगे. उसके बाद जी. अगर कोई एक बंदा और था कुदरतुल्लाह शाह साहब. जिसने आपको दुआ दी है, जिसको कहा है कुन फयकून, या. कि कह दो तो हो गया, तो वो कुदरतुल्लाह शहाब है. तो that proves that he had a spiritual dimension to him. बिल्कुल सर. आप माने ना माने, It's your opinion, अब it's your वो choice. या. आप जो उनको जैसे मर्जी He देखें. was he. एब्सोल्युटली. किसी भी देखने के दो तरीके होते हैं. आप उनको ब्यूरोक्रेट देखें वो भी करेक्ट है, आप Yeah. उनको ना देखें. बुजुर्ग देखें, ये भी बिल्कुल. आपके ऊपर है. तो अब मसलन फॉर एग्जांपल मैंने एक उनका बड़ा सिवियर क्रिटिसिज्म मैंने सुना किसी पॉडकास्ट में अच्छा. कि लाहौरी का बंदा था. उसने कहा जी वो कुदरतुल्लाह शाह वो तो बहुत ब्यूरोक्रेट था सर, देखें जी उनको तो शर्म आनी चाहिए. मंटो जो था, एक बार वो मंटो उनके पास गया मदद के लिए, तो उन्होंने मंटो को बर्फ़ खाने का परमिट दे दिया. अच्छा. तो इतना बड़ा हमारा अदीब था मंटो, तो मंटो को उन्होंने बर्फ़ खाने का. अब देखें असल बात तो कोई बंदा जानता नहीं है ना कि मंटो वाज नियरिंग फाका कशी. जी. उसके पास कुछ नहीं था. जी. तो वो उसने सोच के वो शाहब के पास चला गया मंटो. ये असली वाक़या है. अब शाहब साहब के पास तो कुछ भी नहीं था देने को. जी. और कोई फ़कीर तो नहीं आया था ना जेब में से 100 रुपए निकाल के देते, ऐसा तो नहीं था. बिल्कुल. तो शाहब जो उस वक्त जहाँ बैठे हुए थे जी. उनके पास एक ही चीज़ थी, बर्फ़ खाने का परमिट. गर्मियों का मौसम था. जी. तो शाहब ने उनको बर्फ़ खाने का परमिट दिया कि अच्छा जाओ बर्फ़ बेचो, तुम्हें तुम्हें पैसे मिलेंगे. तो उसको लोग क्रिटिकल निगाह से देखें कि जी मंटो को देखो जी उन्होंने बर्फ़ खाने का तो उन्होंने तो ही डिड अ गुड थिंग. या सर स्टिल इसी तरह का क्रिटिसिज्म मैंने भी सुना. और कि ये ना शहाब साहब के बारे में लोगों ने बात की हुई कि उन्होंने इसीलिए गवर्नमेंट ये जो जॉब्स हैं बांटी हुई थी, बिकॉज वो सिर्फ ये चाहते थे कि जो अशफाक अहमद साहब हैं और आपके जो फादर हैं वो लोग तारीफ़ करते रहें कि ये बुज़ुर्ग हैं. लोग इस हद तक आई मीन टू से चीज़ें बोलते हैं. आपका क्या इस चीज़ के बारे में, आप इसको किस तरह काउंटर लोग ये करना कहते चाहेंगे? हैं जी कि अशफाक अहमद ने बड़े मराहत ली जी उनसे, बिल्कुल. मुमताज़ मुफ्ती ने बड़ी या मराहत ली जी उनसे, ताकि उनके बारे में अच्छा बोलें, बुजुर्ग बोलें बेसिकली. वो जी वो इब्ने इंशा ने बड़ी मराहत ली. तो जी. क्या मराहत ली? यानी मुमताज़ मुफ्ती ने क्या लिया? ही वॉज ए गवर्नमेंट ऑफिसर इन द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन.
यस वो वही रहे। कोई उनको, या तो उनको कोई सेनेटर बना दिया होता, या या उनको कोई बिजनेस दे दिया होता, या उनको कोई घर अलॉट कर दिया, कुछ भी नहीं, नथिंग। यस अच्छा, अशफाक अहमद को ले लें। अब अगर अशफाक अहमद को, अब अशफाक अहमद को छोटी हस्ती है, बिल्कुल भी नहीं सर, 100 साल में ऐसा बंदा पैदा नहीं होता। ऐसे ही आई एम अ सर। ग्रेट फैन ऑफ इशफाक। आई एम I आल्सो फॉर, personally think that Ishfaq is a genius, ही इज, यस सर, और वी स्टिल, उस जैसा बंदा आइंदा 100 साल भी पैदा नहीं होना। वो सर वी इतना स्टिल रीड द वो कोट्स इतना अबाउट, फर्टाइल माइंड या था, इतना वो टैलेंटेड बंदा या था, और वो दास्तान गो था, और वो राइटर था, और जैसे ड्रामे वो लिख गया है टेलीविजन के लिए, कौन लिखेगा? नोबडी कैन। तो अगर फर्ज कीजिए कि कुदरतुल्लाह शहाब ने अशफाक अहमद को उर्दू बोर्ड का डायरेक्टर लगा दिया, तो ये कोई ऐसी काम किया जो इशफाक डिजर्व नहीं करता था? डेफिनेटली नहीं, नहीं नहीं, मुझे ही बताए ना डिजर्व्ड इट, कि ये बात दुरुस्त है कि बिल्कुल भी नहीं, कुदरतुल्लाह शहाब ने अशफाक अहमद को उर्दू बोर्ड का ही डिजर्व्ड इट सर, उर्दू बोर्ड का लाहौर में डायरेक्टर लगा दिया सर था। ही डिजर्व्ड इवन मोर। सर, जितना काम उर्दू बोर्ड ने इशफाक अहमद के नीचे किया है, डिक्शनरी छापी है, सर पानी, हफ्त लुगन, यानी उर्दू पंजाबी पश्तो, इसकी कंबाइंड डिक्शनरी छापती, आप जाके देखें तो सही। उसके बाद बल्कि बोर्ड ने काम ही नहीं किया, वो इशफाक ही था जो काम कर गया। तो आप मुझे बताएं कि ये तकर्रर गलत था, बिल्कुल भी नहीं सर, ये सिफारशी था? द बेस्ट डिसीजन ही हैज एवर मेड। तो बात ये है कि बहुत सा काम जेलसी में भी लोग करते हैं। Exactly. This is why I was asking, because you were telling me और about criticism and all नहीं, that stuff. अशफाक के से तो बहुत जलते थे लोग। Exactly. जिस दिन वो ड्रामा लिख के आता था, अगले दिन 4 कॉलम उसके खिलाफ लिखे होते थे तो सर अब कि यार तुमने ये ड्रामा क्या और खुद अदीब लिखते थे जो उसके yeah. हम असर अदीब थे ना, वो लिखते थे। तो इशफाक को तो बड़ी क्रिटिसिज्म। सर अब अगर अशफाक अहमद साहब की बात हो ही रही है तो वी शुड नो मोर अबाउट हिम। आप क्योंकि उनके साथ बचपन आपने गुजारा, पहली बात तो यू आर वेरी लकी सर कि आपका इन हस्तियों, इन अजीम हस्तियों के साथ सर आपका बचपन गुजरा। तो मेरी यार टेल मी खुशकिस्मती मोर है, अबाउट हिम सर। मेरी खुशकिस्मती है, या अशफाक अहमद ऐसा आदमी था कि अगर आप उसकी कंपनी में जाके बैठ जाए ना, जी, तो आप समझें कि जैसे सांप बीन के आगे बैठता है ना, अच्छा, आपकी ये हालत हो जाती थी। यू कैन नॉट हेल्प लिसनिंग टू हिम। या ही वाज सच एन इमेंस दास्तान गो। उनके घर का नाम भी दास्तान गो था। उन्होंने एक रसाला निकाला था अदबी, उसका नाम भी दास्तान गो था। जी, उनका वो जो एक उनका फेमस प्रोग्राम जिसने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, अच्छा, वो जो हर हफ्ते को करते थे, तलकीन शाह, द लॉन्गेस्ट रनिंग प्रोग्राम एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन रेडियो। जी, अब वो आपने तो सुना नहीं होगा, तलकीन शाह जी, कमाल का प्रोग्राम था। और वो 1965 वॉर में जो उन्होंने कर दिया है इंडिया के खिलाफ, जी, तो रेडियो उसके बाद तो कर ही नहीं सका। ही वॉज अ अशफाक वॉज, कभी कभी ऐसे लोग पैदा होते हैं। बिल्कुल। और बानो भी, यस सर, बानो आप भी आ तो ही गए हैं उधर। तो सर मैं, आप लाहौर जब आप बेसिकली एजुकेशन यहाँ से कर रहे थे, तब आप उनके घर में स्टे भी आपने काफ़ी टाइम किया मैं है। उनके घर तो आपने बानो कुदसिया मोहतरमा को कैसा पाया, एंड आपकी उनके साथ काफ़ी फ्रैंकनेस, क्लोजनेस, अटैचमेंट थी। तो सर उसके बारे में भी हमें बताएं, बिकॉज आई एम ऑल्सो अ ह्यूज फैन ऑफ हर। देखिए, बानो तो मेरी माँ भी थी और मेरी दोस्त भी थी, बिल्कुल, और बहुत बहुत अच्छी दोस्त या थी। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ तो हर मैं वो ऑल्सो सर। बानो जो थी, अशफाक से इतना प्यार करती थी, सर वो अडोर उनकी, करती। सर वो उनकी जो लिखा हुआ होता है ना उनके कोट्स में, उससे पता चलता है कि उन्होंने कितना ब्यूटीफुली एक जो मेन को प्रेजेंट किया, जो उसके अगेंस्ट बेसिकली बोलती हैं मैं औरतें, कहता हूँ जी, या तो उन्होंने एंड कर दिया। हीर रांझे की दास्तान क्या होगी, जो जो बानो अशफाक कुदसियान, बानो की दास्तान है। और वो एग्जैक्टली बानो की वजह से, अशफाक की बिल्कुल, वजह से नहीं है। बिकॉज वो बहुत मोहब्बत करती थी। अशफाक तो बड़ा हैंडसम आदमी था, जी, रोम में रहा था, जी, इटालियन बोलता था, अच्छा, और खूबसूरत बंदा था।
और बड़ा पॉपुलर था। यस, जहाँ खड़ा हो जाता था लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो अशफाक पे तो बड़ी लड़कियां मरती थी, आपके फादर की तरह। मेरे फादर पे इतनी जितनी अशफाक पे। मेरे वाले जो है वो ही वॉज नॉट हैंडसम। अच्छा, हाँ, he was- क्लास थी उनकी। नहीं, बट जो मेरे वालिद को जो पढ़ता था ना वो पागल हो जाता। या, और इट्स ट्रू। अशफाक अहमद को तो देख के पागल हो जाता, उसके पास बैठ के पागल हो जाता आदमी, उसकी बातें सुन के। मानो बहुत प्यार करती थी अशफाक से, बहुत ज्यादा। इट्स ट्रू सर। तो चूंकि अशफाक अहमद को खाने पीने का बड़ा शौक था, अच्छा, यानी ही वुड लाइक टू, ही वाज अ पठान, अच्छा। he would like to eat well. तो बानो जो थी, इवन दो उसके पास कुक थी, जूनी बहन थी जो हम्म, खाना पकाती थी, लेकिन अशफाक की मोहब्बत की वजह से जी। बानो अपना अफसाना राइटिंग छोड़ के बावर्ची खाने में खुद पकाती थी अशफाक के लिए। तो जब वो या, बावर्ची खाने में खुद अशफाक के लिए खाना पकाती थी, इट रिप्रेजेंट्स हाउ मच शी लव्ड। हाँ, तो मुझे नहीं, सिर्फ उसके लिए पकाती थी। या, वो कहती थी कि नहीं, अशफाक का खाना मैं बनाऊंगी। तो मैं जाके पास बैठ जाता था। जी, तो बानो जो थी, बानो वाज बेसिकली ए फिलोसोफर। अगर आप उनकी किताब भी कोई भी पढ़े ना, जी, जी। तो उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो इट्स जस्ट अमेजिंग। या, डायलॉग बोलते बोलते फलसफा बोलना शुरू कर देते। एग्जैक्टली। उनकी आम भी कही हुई बात ना, वो एक बात नहीं लगती। वो एक ऐसी लगती है जैसे उन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी, बिल्कुल, डेप्थ। वो फलसफे में चली जाती या, थी और बड़ी डीप थिंकर थी, बहुत ज़्यादा। तो मेरे साथ उनकी बड़ी इक्वेशन थी। मैं फ़लसफ़े का तालिब इल्म था, नफ्सियात का तालिब इल्म था। तो वो हम बड़ी बातें करते थे, बैठ के कई घंटों हम बातें करते थे, और वो खाना पकाती रहती थी। तो मेरी बड़ी इक्वेशन थी बानो के साथ। जी। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं 2 साल बानो के पास रहा हूँ, 2 years। या, एंड फ्यू पीपल नो दैट बानो, आपको पता है बानो क्लासिकल डांस सीखा। अच्छा। हाँ, उसको, बानो को बहुत अच्छा कथक नाच आता था। बानो, शी वॉज नॉट जस्ट ए राइटर, शी वॉज अ वेरी डायनेमिक पर्सनैलिटी। उनकी बड़ी डायमेंशंस थी बानो जी। की। लेकिन उनकी औलाद जो है वो खुश नहीं थी बानो के साथ, क्योंकि उनको ये था कि ये हमारी माँ जो है, ये तो बस हमारे बाप पे लाटू है, तो हमारी तो ये, हम तो बाद में आते हैं। यानी ये पहली माँ है जी। जिसने बच्चों से भी आगे, बेटों से आगे शौहर को रखा हुआ था। या, ये उनकी लिमिटेशन जरूर थी, बट शी वॉज मैडली इन लव या, विद अशफाक। तो अशफाक भी बानो से मोहब्बत तो करता था, लेकिन उस तरह नहीं। अशफाक जो है वो चूंकि बहुत पॉपुलर था, तो यस, सेल्फ लव ज्यादा थी। डेफिनेटली सर। वो होती है, हैंडसम जो भी हर होगा। बंदे में होती है। एग्जैक्टली। और जब बीवी इतना चाहने वाली मिल जाए ना, तब तो ओहो, तो बीवी इस हद तक के स्पॉइल कर दे बंदे को। सही बात है। हाँ, मेरी बीवी इतनी मोहब्बत है, मैं तो अटरली स्पॉइल हो जाऊं। एग्जैक्टली। तो अशफाक वाज अ या, thoroughly spoiled man at home. यस। He was very well looked after. बच्चे neglected थे। ओके सर, अलख नगरी में जो आपके फादर ने बुक लिखी, उसके अंदर आपका इस तरह मतलब जिक्र किया गया कि आपको एक वीएन आया था कि सूरज जो है वो उस ये यू गॉट माई पॉइंट मेरे सर। वाले साहब की अगर आप बात। अपने, आप खुद ही इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दें, आई वुड लव टू नो बाय योरसेल्फ। आपने मेरे वाले साहब की कोई चीज़ पढ़ ली है, और पूरी पूरी ना बिलीव क्या करें, वो बड़े अदीब हैं। लेकिन देखें, मुमताज़ मुफ्ती जो हैं, या, वो एक मुमताज़ मुफ्ती नहीं है। हम्म, क्योंकि मुमताज़ मुफ्ती वो अदीब हैं जो एक जगह पे खड़े नहीं रहे। जी। एक वक्त था हम्म, जब उनके अंदर एक फादर हॉस्टिलिटी थी, जी। और वो एक रिप्रेस्ड मुआशरे में फ्राइडियन कहानियाँ लिखते थे। ओके। उन खवातीन की कहानी लिखते थे जो दबी दबी, जो सप्रेस थी, एक मुआशरा ही सप्रेस था। जी। तो वो, कई लोगों ने उनको कहा कि ये जी, ये तो जिनसी कहानियाँ हैं। हालांकि वो जिनसी कहानियाँ, वो नफ्सियाती कहानियाँ बिल्कुल थी। सर।
वो आज भी नफसियाती कहानियाँ हैं। It is true. तो Yeah. ये उनका एक दौर था जो उन्होंने लिखा। अलीपुर का एली, Yes, sir. वो इस दौर का नावल है। जी सर. बहुत सी कहानियां जो उन्होंने लिखी वो इस दौर की हैं। लेकिन 1950 के बाद ना मुमताज़ मुफ्ती बदल गया। अच्छा. What made him change? मुमताज़ मुफ्ती पे पता नहीं क्या हुआ Yeah. कि मुमताज़ मुफ्ती ट्रांसफॉर्म हो गया। मतलब कैसे वो तब्दील बनेंगे? फ्राइडियन कहानियों से निकल गया अच्छा. और उसको एक तलाश हो गई। किस चीज़ की? वो आप समझें कि आलमुल शहादा से निकल के आलमुल गायब की तरफ चल ओके, जो आपने फर्स्टली वो एक्सप्लेन एक की हैं द स्पिरिचुअल वर्ड्स. जर्नी पे निकल गया। या. उसके बाद मुमताज़ देयर मुफ्ती वाज नो कम बैक. उसके बाद मुमताज़ मुफ्ती जो हैं वो कभी किसी बाबे को तलाश कर रहे हैं, कभी किसी पीर फकीर के पास जा रहे हैं, कभी किसी मज़ार पे जा। ही वाज सर्चिंग। फकर. वो ढूंढ रहे थे, या. ढूंढ रहे थे। उनको मिल नहीं रहा था पर वो जी. ढूंढ रहे थे। ठीक। तो बल्कि जब जब मुमताज़ मुफ्ती दुनिया से चले गए जी. तो एक लड़की ने मुझे खत लिखा, आपकी उम्र की लड़की, उसने मुझे खत लिखा। जी. हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम? I was very young at that time. Still, I want to know. If the girl was of my age, I would love to know, sir, अच्छा, how old she was. उससे मुझे देखें, उससे मुझे खत लिखा। I was still about, I was 50 something. Okay, अच्छा। मतलब at least you were young. तो उससे खत में लिखा Yeah. कि मुमताज़ मुफ्ती की तलाश है, मुमताज़ मुफ्ती मरे नहीं, जी. वो जिंदा रहेंगे। अच्छा. उनका अदब, उनकी बिल्कुल. तहरीर जिंदा रहेगी, वो ऐसी कभी है. नहीं मरेगी। मैं नहीं समझती कि मुमताज़ मुफ्ती मर गए हैं। बिल्कुल सर. और उनकी तलाश जो है वो बहुत बड़ी है और वो खुदा की तलाश में निकले हुए थे। बिल्कुल. तो कसम खुदा की, अगर मेरे पास अल्लाह होता तो मैं उनको दे देती। ओह. ये ख़त मेरे पास आज भी पड़ा हुआ है कि उसने कहा अगर मेरे पास अल्लाह मियाँ होता तो मैं मुमताज़ मुफ्ती को दे देती। उनकी तलाश इतनी बड़ी थी। तो मुमताज़ मुफ्ती 50 साल के बाद ना, जी. 1950 के बाद, हम्म. ही वाज सर्चिंग। और वो जो सर्च थी ना उनकी, उसका नावल है अलख नगरी। जी. तभी जिसके अंदर उन्होंने आपका भी जिक्र है. तभी उन्होंने उसका नाम लिखा है अलख नगरी। नगरी. मीन्स अ डिफरेंट वर्ल्ड, या. a world which is very different from this one. जो आम इंसान ही समझ सकता. नहीं, हाँ। तो फिर मुमताज़ मुफ्ती दो हो गए ना, एक Yeah. अलीपुर के एली वाला मुमताज़ हो गया Yes. A और old one and एक a new one. अलग Yeah. नगरी वाला मुमताज़ हो गया। तो मुमताज़ मुफ्ती एक जगह पे ठहरा नहीं। मुमताज़ मुफ्ती की शख्सियत जो है वो ट्रांसफॉर्म होती रही, वो डेवलप करती गई। Yeah. कहाँ वो at one time he did not believe in God. Yeah. तो अच्छा. यानी अपने बाप से इतनी नफरत थी। Yes. तो अल्लाह में भी एक फादर फिगर होता है ना, Definitely. तो he rejected God also. He didn't believe in God. He was a Darya at one time. When he was in school, in college, Yeah. he did not believe in God. Because he was, you mean to say he was very depressed at that time, and he was a traumatized kid, sort of. So this was. Do you think this was the reason also? That thing made him that type of, and after sometimes he just felt कि ये चीज़ें ठीक नहीं हैं, and let's come to the track. तो रिएक्शन तो होता है ना। Yeah. ये A तो reaction as a reaction, sir. रिएक्शन तो होता है ना। Yeah. कि पहले वो एक एक्सट्रीम पे थे। Yeah. अब as he learned, as he grew in life, Yes. he learned कि नहीं, और भी कुछ और भी है। Then he went searching for it. जी. तो फिर आखिर में मेरा ख्याल है कि उनकी जो सर्च है वो कुदरतुल्लाह शहाब पे आके ठहर गई। अच्छा. लेकिन उनकी मंजिल शहाब भी नहीं था। अच्छा. उनकी मंजिल, उनकी तलाश फ़र्क थी। वो आप पता है, मुझे नहीं मालूम कि आपने उनकी किताब तलाश पढ़ी या नहीं पढ़ी, जी. या लब्बैक पढ़ी या नहीं पढ़ी। जी. पढ़ी है? नहीं, लेकिन इस चीज़ों ये जो पढ़ लिए ना वही इट कन्वेड अ लॉट ऑफ मैसेजेस. आप लब्बैक पढ़े ना, अगर आपने ट्रांसफॉर्म मुमताज़ मुफ्ती देखना है तो लब्बैक पढ़ें, तलाश पढ़ें। ये छोटी छोटी किताबें हैं, लेकिन देयर इज अ वेरी डिफरेंट मुमताज़ मुफ्ती। आप उनकी कहानियाँ पढ़ें, 1950 अफसाने से पढ़े पहले वाली पहले. अफसाने, और वो साइकोलॉजिकल हैं। और अब उनकी
आप लबैक पढ़ें, तलाश पढ़ें, इंटेंसली स्पिरिचुअल है। यस। तो मुमताज मुफ्ती चेंज्ड, ट्रांसफॉर्मेशन, हर बंदे में ट्रांसफॉर्मेशन होती है। आप भी अभी जो हैं, जी। जब आप हो जाएंगी 62 साल की जी। तो आप ऐसी नहीं होंगी, आप फर्क होंगी। बिल्कुल सर। आपको होना चाहिए फर्क, क्योंकि एग्जैक्टली। ऑल दीज इयर्स जो लर्निंग इयर्स हैं ये या कहीं तो जाएंगे ना, डेफिनेटली सर। कोई तो तब्दीली शख्सियत में आनी चाहिए ना। बिल्कुल। तो मुमताज़ मुफ्ती में बहुत तब्दीली आई। मुमताज़ मुफ्ती का एक दौर था तलाश ज़ात, यानी वो खुद नविश थी उनकी, अलीपुर का एली। जी। और एक उनका सफ़र था तलाश खुदा। जी। तो वो उनकी एक रूहानी तलाश थी। तो ये दो मुख्तलिफ मुमताज़ मुफ्ती हैं। जी। तो इस पे भी लोग बड़े परेशान होते हैं कि यार ये क्या, मुमताज़ मुफ्ती जो है वो तो अच्छी खासी कहानियाँ लिखा करते थे, ये क्या अल्लाह रसूल का नाम ले रहे हैं। जी। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि हमारे जो अदबी सर्कल्स हैं, ख़ास तौर पे जो जिसको कहते हैं ये जदीद अदब वाले जो लोग हैं, जी। ये कहते हैं कि जिस अदब में अल्लाह का नाम आ जाए वो अदब ही नहीं है। ये बड़े अफसोस की बात है, बिल्कुल। क्योंकि ये इस डायमेंशन को मानने को तैयार ही नहीं है। या तो आप देखें कितने लिटरेरी फेस्टिवल्स होते हैं पाकिस्तान में, बिल्कुल। होते हैं ना, बिल्कुल। लाहौर में होते हैं, कराची में होते हैं, यस। इस्लामाबाद में इस्लामाबाद होते हैं, होते हैं ऐसे। फैसलाबाद में होते हैं, छोटे छोटे शहरों में, दुबई में होते, जी। लिटरेरी फेस्टिवल कितने होते हैं। बिल्कुल। किसी लिटरेरी फेस्टिवल में ना कुदरतुल्लाह शहाब का नाम आता है, ना अशफाक अहमद का नाम लिया जाता इट्स है, वेरी अनफॉर्चुनेट। ना मुमताज़ मुफ्ती का नाम लिया जाता है। और मज़े की बात क्या है कि ये उन लोगों का नाम लिया जाता है जिनकी किताब बिकती नहीं है। जस्ट टू प्रमोट। और मुमताज़ मुफ्ती को, कुदरतुल्लाह शहाब को मरे हुए 30 साल हो गए, उनकी किताब आज भी बिकती है। दे आर द मोस्ट पॉपुलर, एग्जैक्टली सर, दे दिस आर आर द ट्रू। बेस्ट सेलिंग ऑथर्स ऑफ पाकिस्तान। एग्जैक्टली। बानो कुसिया की किताब आज भी बिकती है, अशफाक अहमद की किताब आज भी बिकती है, मुमताज़ मुफ्ती की 30 किताबें आज भी छपती। आप एक चीज़ से लगा लीजिए, एक शायर है, अदीब है, कितना ही पॉपुलर है, मकसद अहमद फराज ना हो जी। या फैज़ अहमद फैज़ ना हो, हाँ जी। ये तो बहुत बड़े लोग हैं। एक्सट्रीम। एक आम जो कोई शायर है, अदीब है, उसके मरने के 3 साल के बाद आप उसकी किताब मांगे नहीं मिलेगी, बी आउट ऑफ प्रिंट, कोई छापेगा भी नहीं। आप देख लें, जी। यानी 90% ऑफ योर राइटर्स एंड पोएट्स गो एक्सटिंक्ट, यस। दे सून दे डाई। या 4-5 साल के बाद उनका ना जिक्र है, इट जस्ट ना वैनिश्ड। किताब है, या ना पब्लिश। लेकिन मुमताज़ मुफ्ती, हैज स्टिल अ नेम। कुदरतुल्लाह शहाब, कुदरतुल्लाह शहाब इज द बेस्ट सेलिंग, शहाबनामा इज वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स ऑफ पाकिस्तान। हर घर में पढ़ी, यस सर। किसी इट्स अ जगह पे फैक्ट। जाके आप या पूछें उनके पास, उन्हें कहेंगे जी हमने जी, पढ़ी बड़ी है, हम जानते हैं। या है ना। तो ये मोजज़े से कम है कोई। या तो ये अजीब बात है जी। कि इन लोगों का नाम तक नहीं लिया जाता किसी भी लिटरेरी फेस्टिवल में। इट्स वेरी वाई, अनफॉर्चुनेट सर। वाई, या वो कहते हैं ये तो अल्लाह का नाम लेते हैं, ये तो जी अदब में अल्लाह का नाम लेते हैं सर, ये तो अदब से खारिज। मुमताज़ मुफ्ती नहीं सर, नहीं। दे जस्ट वांट क्रिस्प वो कहते एक्चुअली। जी मुमताज़ मुफ्ती अच्छे राइटर थे जब वो नफ्सियाती कहानियाँ लिखते थे, ओह, पर ये बाद में क्या बाद में क्या हो गया उनको? अलख नगरी लिख गए और ये क्या तोता मैना कहानियाँ बता दी हैं, बुजुर्गों के बातें में बात कर ली। तो ये तो बड़े अफसोस की बात है। डीपली। या ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे अदब एक्सट्रीमली का, सैड थिंग। या कि यकीन करें ये बहुत बड़ा अलमिया है। जी। यानी मैंने रसूल पाक पे किताब लिखी है, जी। सीरत की एक मुख्तलिफ़ किस्म की, अंग्रेज़ी में लिखी है मैंने वेस्ट के लिए, उर्दू में लिखी है मैंने पाकिस्तानियों के लिए। आपको पता है कि वो हरगिज़ मजहबी किताब नहीं। मैंने एंथ्रोपोलॉजी,
साइकोलॉजी, जी सोशियोलॉजी, इन हिस्ट्री, इन मज़ामीन को के बेसिक रखकर ज़रिए या से मैंने रसूल की ज़िंदगी को एक बार फिर इंटरप्रेट ओ किया इन वाओ मॉडर्न, in view of modern sciences, यस right? You understand? या आई गॉट And इट that सर is why the name of my book is Muhammad in Modern Times. वाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दौर में, वो नहीं, आज आज के टुडे. तो हिज एग्जिस्टेंस I have राइट नाउ या interpreted him through modern sciences. उनकी ज़िंदगी को एक बार फिर देखा है, तारीख़ के हवाले से, एंथ्रोपोलॉजी के हवाले से, नफ्सियात के हवाले से, साइकोलॉजी के हवाले से, मेरी बात सोशियोलॉजी के हवाले से. तो ये किसी ने नहीं देखा. डेफिनेटली लेकिन इंटरेस्ट आप या यकीन करें, किसी अदबी महफिल में मेरी किताब को शामिल नहीं किया जाता. वो देखते हैं, वो कहते हैं यार ये तो नाम मजहबी, ही ऐसा सर ये तो मजहबी किताब है. इट्स ये वेरी बड़े, अनफॉर्चुनेट ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, इट इज इंतहाई अनफॉर्चुनेट बात है. तो मैं थ्रू योर पॉडकास्ट आई लाइक टू से दिस कि ये जितने भी अपने आप को जदीद, बड़े जदीद अदीब समझते हैं, दे आर फ्लॉड. बिकॉज ये एक इतनी बड़ी डायमेंशन है ज़िंदगी की जिसका नाम स्पिरिचुअलिटी है. एग्जैक्टली ये कितना बड़ी हकीकत है जो इट इज दिन ब दिन और खुलती जाएगी. एग्जैक्टली तो ये उसको निगलेक्ट करते हैं, उसको इन्होंने बाहर निकाला हुआ है. सर स्पिरिचुअलिटी आई डोंट थिंक सो उन्हें उसको ये अदब या ही नहीं समझते. कितनी अफसोस की बात सर इंसान हर इंसान स्पिरिचुअलिटी के ना करीब जा सकता है ना समझ सकता है है. लेकिन ये अफसोस की बात है ना कि बहुत ज़्यादा तक ये ये हम जब किसी दूसरे इंसान को देख रहे होते हैं ना जो सिर्फ इस दुनिया का ही होके रह गया, हाँ, हम जब उसको देखते हैं ना उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी सोल एग्जिस्ट ही नहीं करती, वो हमें भी उसको देख के ना शर्म आती है कि यार इसको क्या पता हो इसमें कितना मज़ा है, कितना हाँ, सुकून है, बेशक बेशक. स्पिरिचुअलिटी क्या है. वो एक आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ इट सर. असलियत तो वो है. एग्जैक्टली ये तो हाँ, सब ये सिर्फ दिखावा ये है. तो खोल है. एग्जैक्टली ये तो अल्लाह मियाँ ने, जैसे आप जब किसी एस्ट्रोनॉट को आप चांद पे भेजते हैं जी तो क्या करते हैं आप, उसको एक जिस्म देते हैं ना, एक बिल्कुल ऑफर जिस्म देते हैं उसका, Yeah. वो बनाते हैं, उसमें ऑक्सीजन लगाते हैं, उसको एक और तरह का लिबास पहनाते हैं. वाई? सो दैट ही सर्वाइव्स ऑन द मून. तो अल्लाह मियाँ ने जब आपको और मुझे इस ज़मीन में, मिट्टी की ज़मीन में भेजा, जी तो उसने मिट्टी का बना के भेजा है जी ताकि हम सर्वाइव करें यहाँ पर. लेकिन ये जिस्म तो असलियत नहीं है. ये तो मेरी जर्नी के लिए, मेरे सफ़र के लिए एक ज़रूरत थी. तो उसने ये जिस्म मिट्टी से बनाया जी और मुझे इस मिट्टी की दुनिया में भेजा कि जाओ तुम वहाँ सर्वाइव कर लोगे. Yeah. लेकिन ये मेरी जगह तो नहीं है, ये मेरा मकाम तो नहीं है. मैंने तो यहाँ से चले जाना है. ऐसे आपने बाद में जाना, मैंने पहले जाना है. नहीं सर क्या पता कल को मैं गई नहीं हूँ. नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं. आप सब बाद में जाएंगे, मैं पहले जाऊंगा. नहीं नहीं सर हाँ हाँ, नहीं बिल्कुल. तो ये देखें, ये तो एक इंटरम उसने हमें एक जिस्म दिया हुआ है, बिल्कुल एक ताबूत दिया है ताकि हम इस ज़िंदगी में, इस जर्नी में हम कामयाब हो जाएं. अच्छा सर पाकिस्तान जो है ये दुनिया का एक अजीम तरीन मुल्क बनेगा और ये उम्मीद रखें. या अभी तो नहीं लग रहा. सर ये अलग नगरी में भी है तो सर अभी तक ये क्यों नहीं बना, ये स्पिरिचुअल सोल्स ये बड़े कहाँ पे अफसोस, रह गई, क्या नाराज तो नहीं है पाकिस्तानी नहीं अवाम नहीं, से. ये बड़े अफसोस की बात है. बात यह है कि मुमताज़ मुफ्ती भी इसी उम्मीद में, इसी रोने में मर गए. सर क्यों नहीं हो सका ऐसा. और बहुत उनको उम्मीद थी कि पाकिस्तान जो है ये एक बड़ा अजीम मुल्क बनेगा. जी लेकिन पाकिस्तान अजीम मुल्क सुपर पावर एक्चुअली अभी तो बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा. उसकी वजह यह है, आपको लगता है आगे बनेगा क्या, मतलब आपके दिमाग में क्या. अल्लाह करे कि ये तो देखें, उम्मीद तो रखनी चाहिए. बिल्कुल लेकिन उम्मीद पे ही दुनिया कायम है. इस वक्त तो नज़र नहीं आ रहा. इस वक्त तो पाकिस्तान बेचारा नीचे डाउनफॉल का शिकार बहुत है. नीचे जा रहा, बहुत. देखिए मैं पता नहीं कितने साल पहले मैं इंडिया गया था अच्छा पहली बार. जी तो वहाँ मैं, जैसे हमारे यहाँ राजा बाज़ार है, आपके यहाँ ये वो बानो बाज़ार वगैरह, जी इंडिया में एक चांदनी चौक है. अच्छा चांदनी चौक टू चाइना ये सॉन्ग भी आपने सुना? जब मैं वहाँ गया
तो वहाँ मनी चेंजर बैठे थे, अच्छा। तो वो मुझे आवाज़ें दे दे के बुलाते थे कि तुम पाकिस्तानी रुपया लाए हो, हमें दे दो, हमें दे दो, हमें दे दो। वो मुझे कहते थे कि तुम्हारे 1 रुपए की जगह हम आपको 2-3 इंडियन देंगे, तुम पाकिस्तानी रुपया दो। दिस वाज माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया। तब ये वर्थ थी और जो पाकिस्तान की वहाँ के करेंसी की। एलिट थे ना, जी। वो मुझे कहते थे तुम कोई पाकिस्तानी ड्रामा लेके आए हो, कोई वीडियो कैसेट लाए जी। हो, हम तो मरते हैं पाकिस्तानी ड्रामों पे। दिस वाज पाकिस्तान in the year 1965, 70. Pakistan had great promise. Pakistan was like an elder brother to China, to Iran. ईरान हमको बड़ा भाई समझता था। जी, ऐसे ही है। हमें इतना प्रॉमिस थी जिसका जवाब नहीं। हम एशिया के बेहतरीन मुल्कों में से एक थे, लेकिन उसके बाद हम डाउनफॉल की तरफ आते गए। ऐसे स्लम्प हुए कि अभी स्टेबिलिटी का इंडिया इम्कान का नहीं है। 70 रुपए 71 रुपए का $1 है, हाँ। हमारा 300 रुपए का है। अब आप वही पाकिस्तानी इंडिया जाए तो पहले तो वो कहते हैं, इंडियन से मांगेंगे पैसे वो आप। नहीं, पहले तो वो कहते हैं कि ये फकीर आ गया है, ये गदागर बैगर्स। आ गया है, ये बैगर्स आ गए हैं। फिर वो आपका रुपया लेने को तैयार नहीं है। ट्रू। उनके उनका 1 रुपया और आपके 6 रुपए। तो हमने इस मुल्क के साथ बुरा किया ना। बिल्कुल। हमने इस मुल्क के साथ बुरा इस तरह किया कि मफादात ने खराबी की है। एग्जैक्टली। हर ग्रुप जो है ना, उनके मफादात हैं। ट्रू सर। पाकिस्तान तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ऐसे ही है। सियासतदानों के अपने मफादात हैं, बिजनेस कम्युनिटी के अपने मफादात हैं, ब्यूरोक्रेसी के अपने मफादात हैं। जी। तो हम तो मफादात में मारे गए हैं ना। ट्रू। तो मुल्क तो पीछे रह गया है और लोग अपने मफादात पूरे करते जा रहे हैं, खा गए इस मुल्क को। जी। तो बड़े अफसोस की बात है, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद रखनी चाहिए बिल्कुल, उम्मीद पे दुनिया कि कायम है सर। इंशाल्लाह वन इंशाल्लाह। डे this nation will rise. You यस know सर। why? वाई? For simple reason. Because we are a very talented people. आप देखें ना, 22 साल की उम्र में आप क्या कर रही हैं? कर रही हैं ना? बिल्कुल। तो हमारे मुल्क में बहुत टैलेंट है, एग्जैक्टली। बहुत जी, वी आर वेरी इंटेलिजेंट पीपल। दुनिया मानती है कि बिल्कुल। पाकिस्तानी बड़े इंटेलिजेंट। वो बात दूसरी है कि हम जुगाड़ लगाने में इवल जीनियस भी हम ही हैं, एग्जैक्टली। लेकिन इसके बावजूद हम बड़ी ज़हीन कौम है। तो जिस दिन ये कौम ठीक हो गई ना, तो ये तो दुनिया खा जाएगी। बिल्कुल। तो उम्मीद रखें। या तो सर, ये जो यंग जनरेशन है, ये जिन्होंने अलग नगरी पढ़ी है बेसिकली, तो वो अभी तक इस होप में है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह कल को सुपर पावर बनेगा। तो आप यंग जनरेशन को लास्ट कुछ कहना चाहें, हम इसी पे अपना पॉडकास्ट ख़त्म करेंगे। तो सर प्लीज़, आप क्या यंग जनरेशन को कहना चाहेंगे जो बेताबी से इस इंतज़ार में है कि यार पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला अगेन इंशाल्लाह। देखें, यंग जनरेशन तो हमारी उम्मीद है, बिल्कुल। और उम्मीद तो, ना उम्मीद होना तो गुनाह है। बिल्कुल। हमारे मज़हब में भी ना उम्मीद होना नहीं है। आई बिलीव इन यंगर जनरेशन, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आई बिलीव हमारे लोग बहुत टैलेंटेड हैं, यस दे आर। हमारी यंगर जनरेशन बहुत इंटेलिजेंट है, यस। हमसे कहीं आगे, हमसे बेहतर है। Inshallah, we are the इंशाल्लाह। ones who failed, no? एग्जैक्टली। And I hope they won't. I hope that they will build a better Pakistan and a better future Yeah. for Pakistani people. Yeah. तो मैं तो उम्मीद रखता हूँ, और मैं तो, मेरे पास तो और कोई चॉइस ही नहीं है। यस। मेरी तो एक ही चॉइस है, जी। यंगर जनरेशन। बिल्कुल सर। कल की जो जनरेशन आएगी उस पे हमारी उम्मीदें हैं, जी। और उम्मीद जो है, और तो कोई उम्मीद ही नहीं। बिल्कुल। तो they have to come up, या and they have to come up to what we expect of them. थैंक यू सो मच फॉर You're कमिंग welcome. सर।